हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं शांता लेकर आ गई हूँ आपका फेवरेट शो यंग अंदाज। वेल माय डियर फ्रेंड्स, हर एपिसोड में मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको एंटरटेन करूँ एंड साथ ही साथ आपको दिखाऊँ कुछ यूजफुल स्टफ एंड इसी पे बेस्ड है हमारा आज का एपिसोड। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कुछ खास ग्लिम्पसेस आज के हमारे शो की। लड़के दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, अपना भौकाल झाड़ने के लिए सब बोल डालते हैं। नई टी शर्ट खरीद के लाए, उसके मैचिंग के फिर सैंडल चाहिए। नई जीन्स खरीदी, उसके मैचिंग का टॉप चाहिए। दुपट्टा मैच नहीं कर रहा तो पूरा सूट बदल लो। देखिए ये पूरा फेंक दिए हैं, बगल के हैं ये, तो इनको हम समझा रहे हैं, इनको पहचानते हैं तो कह रहे हैं। अब किसको किसको पता नहीं, प्रधानमंत्री है कहाँ है? फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज की ये रॉकिंग राइड और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है खट्टी मीठी नोक झोंक। फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि गप्पे मारने में लड़कियां आगे रहती हैं। अब ये कितना सही है ये हम जानेंगे आज के हमारे सेगमेंट में, जो कि है खट्टी मीठी नोक झोंक, जिसमें एक तरफ है मेरी डेयरिंग लड़कियां और दूसरी तरफ है मेरे दमदार लड़के। तो चलो लड़कियों बताओ, गप्पे कौन ज्यादा मारता है, लड़कियां या लड़के? लड़कों की बातें लड़कियों शुरू होकर और लड़कियों पे ही खत्म होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि लड़के ज्यादा बोलते हैं। क्या कहना है इस पे लड़कों? बिल्कुल नहीं, लड़कियां सबसे ज्यादा गॉसिप करती हैं। कमेंटबाजी में लड़कियां नहीं लड़के आगे होते हैं। हमेशा चपड़ चपड़ करना, कहते हैं अरे यार चलो चाय पीने अगर बैठ गए तो कोई उठ के जाएगा, अरे यार अभी ना जाओ बैठो, अभी तो कुछ बातें और है हमारे पास। कमेंट मारते हैं तो उल्टा कमेंट पे रिस्पांस इतना बेहतरीन क्यों देते हो आप लोग? लड़के बोलते हैं ना, जब लड़की गुजर के जाती है तो कहते हैं देखो 2 किलो मेकअप थोप के जा रही है। ये कौन बोलता है, लड़कियां या लड़के? आजकल तो कमेंट में भी फाउंडेशन वाली नाम भी रख देते हैं भाई। मेकअप की दुकान होती है लड़कियां, एक एक लिपस्टिक चूज करने में एक महीना तक खर्च कर देती है अपना। क्यों उनके पास कोई काम होता नहीं है, खाली बैठी रहती है, क्या कर रहे हो, कहाँ हो? में अक्सर लड़के होते हैं कि कमेंटबाजी लड़कों ने की, सुर्खियों में हमेशा लड़के रहते हैं। अच्छा अब ये बताओ, अगर मैं कहूँ कि कोई बात सीक्रेट रखनी हो तो वो लीक कौन करता है? लड़कियां करती हैं, क्योंकि उनके पेट में कोई बात पचती नहीं है। ये बताना वो बताना, इससे शेयरिंग उससे शेयरिंग, सबसे शेयर होंगे निकल जाता है। कहा जाता था कि लड़कियों के पेट में कोई बात नहीं पचती, बट अब तो लड़कों के पेट में कोई बात नहीं पचती। कोई नहीं, ओल्ड इज गोल्ड अभी भी बाकी है। लड़के अपनी भौकाल मारने के चक्कर में सब कुछ उगल देते हैं, ये सच है आज का। बात में दम है, क्या कहना है लड़कों इस पे? लड़कियों के पेट में आज तक कोई बात नहीं पची और ये बात सच है। तो वही तो हम बता रहे हैं, क्या भौकाल मारने के चक्कर में सब उगल देते हैं। ये बताओ अब मुझे कि किसकी बातें ज्यादा लंबी चलती हैं? शॉपिंग, मूवीज, लिपस्टिक वगैरह, ये सब की शॉपिंग, कि ये लिपस्टिक नहीं अच्छी ये ले लें, ये नहीं अच्छी ये ले लें, ओ ये बहुत महंगी है, ओ ये बहुत ये सब चलता। अगर 2 लड़कियां बात करती हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनकी बातें खत्म हो जाती, बट लड़के अगर उनकी बातें खत्म भी होती, अरे नहीं अभी रुक ना, अभी ये बात बची है, रात अपनी है, इनका ये डायलॉग होता है। वो सारी बातें अपने दोस्तों से शेयर कर लेते हैं, वो भी इमोशन होते हैं, तो अपनी जो बेस्ट फ्रेंड होती है उनसे सारी बातें कहते हैं। क्या अगर कॉल करती है किसी लड़की को तो ज्यादा देर बस टाइम, मतलब ज्यादा टाइम तक बात नहीं करती, बस काम की बात करेंगे फोन, लेकिन लड़कों को पैसे की कोई चिंता नहीं रहती। नई टी शर्ट खरीद के लाए, उसके मैचिंग के फिर सैंडल चाहिए। नई जीन्स खरीदी, उसके मैचिंग का टॉप चाहिए। दुपट्टा मैच नहीं कर रहा तो पूरा सूट बदल लो। अच्छा ये बताओ, लंबी लंबी बातें कौन करता है कि हम तो ये हैं वो हैं? लड़के करते हैं लंबी बातें। क्यों? क्योंकि वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये नई शर्ट लाए हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी शूज कैसे बड़े। लड़के लंबी बातें आंकते हैं, अपनी बाइक का तो ऐसे बखान करते हैं पता नहीं जैसे वाइफ हो। शॉपिंग नहीं लड़ा, टेडी को ले ली, पिलो के ले ली, ओ मेरा बाबू स्वीटू, यही सब हो जाता है उनका, तो यही इसी में टॉपिक शुरू हो जाता है। मुझे अब ये जानना है कि इधर की बातें उधर करने में, उधर की बातें इधर करने में कौन ज्यादा आगे रहता है? लड़कियां। क्यों? लड़के इसलिए रहते हैं क्योंकि लड़कों को पता ही नहीं होता कि वो इधर की बातें उधर कर रहे हैं, और लड़कियों को तो पता होता है हाँ हम चुगली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो लोग अपने भौकाल में सब बोल जाते हैं। लड़कियां दोनों तरफ बैठ जाती हैं, हर इंसान के साथ बैठती हैं, और लड़के बैठाना भी पसंद करता है कि हाँ लड़कियां बैठी, फिर लड़कियां स्टार्ट करती हैं, उसके बाद इधर रखेंगी, इस लड़के को बताएंगी, वो लड़की बात उठा के उस लड़के के बाद रखेंगी, ये लड़कियां ज़्यादा करती हैं। ये लड़कियां समझदार होती है, वो सोच समझ के बैठती हैं और सोच समझ के बातें करती हैं कि ये मेरे कितने क्लोज है, तो उस हिसाब से बात करते हैं। लेकिन लड़के दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, अपना भौकाल झाड़ने के लिए सब बोल डालते हैं। नहीं होती है क्योंकि अगर
वो किसी से प्यार करती है तो वो प्यार को निभाना भी जानती है। अगर इमोशन होती है तो वो अकेले खुद रोती है। और लड़का ऐसा होता है, आज छोड़ी कल दूसरा ले लिया, और अपने फ्रेंड से कहेंगे अरे यार वो तो ऐसी थी वैसी थी, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ किसकी बातें ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, लड़कियों की कि लड़कों की? क्योंकि लड़कियों की बात क्या होती है, कुछ नहीं, ये फालतू की बातें करती हैं हमेशा बिना सिर पैर की। कि यार तुमने वो देखा था कि उसकी बहन ऐसे कलर के कपड़े पहनी थी, उसकी मम्मी के बाल ऐसे थे, उसकी चाची का लड़का तो ऐसा लग रहा था जैसे उसको पता नहीं क्या लगा के आया हो। लेकिन लड़के अपने सेंस वर्क की बातें करते हैं, हमारी बाइक्स हुई, कंप्यूटर, मोबाइल्स, इनसे रिलेटेड। और लड़कियाँ बिल्कुल नहीं, इनको ड्राइविंग स्किल्स कुछ भी, बिल्कुल जहाँ मना है वहाँ ठोक देंगे सामने वाले को। लेकिन मार किसकी पड़नी है? लड़कों की। बताओ भैया, लड़कियों को क्या कहना है इस पे? फैशन, लाइफस्टाइल, ट्रेंड कुछ भी हो, लेटेस्ट बातें करती हैं। लड़कियां का क्या है कि किसी चीज़ को देखेंगे, किसी का ड्रेस देखेंगे, और ये ड्रेस कहाँ से लाई, यार कितने का है, कहाँ से लाई, क्या किया, चलो यहाँ देखते हैं। उनकी सैंडल हो गया, ऊपर से नीचे तक एक लड़कियों को पूरा देख डालेंगे, दूसरी लड़कियों को, फिर उसका फाइंड आउट करेंगे कहाँ से किया क्या, फिर इस चीज़ में ये शॉपिंग वगैरह इनके ये सब चलते रहते हैं। अरे क्या कहना है लड़कियों इस पे? हमारी बातें इंटरेस्टिंग होती तभी तो लड़के हमसे पूछते हैं कि क्या बात की आज तुमने उनसे। लड़कियां जो बोल रही थी कि लड़ाई की जड़ लड़के होते हैं, मेन जड़ तो लड़कियां होती हैं। कहती हैं जानू देखिए, वो मेरे को आंख उठा के देख रहा था, देखिए उसने मेरे सीटी बजाई, फिर लड़ाई यही करवाती है, फिर बाद में कहती है लड़के लड़ते हैं। लड़कियों क्या कहना है इस पे? लड़ाई तुम लोग करवाते हो? लड़कों का खुद का दिमाग नहीं होता है क्या? लड़कियों ने बोला चले गए लड़ने। किटी पार्टी तो लड़कियां एंटरटेनमेंट के लिए करती हैं, लड़के तो ब्रेकअप पार्टी करते हैं लड़की की बुराई करने के लिए। अच्छा फाइन, अब लास्ट में मुझे ये बताओ कि मैंने देखा हुआ है क्लासरूम्स की अगर हम बात करें, या किसी जॉब में अगर कोई काम कर रहा है वहाँ की बात करें, ऑफिस की बात करें, कहीं की भी बात करें बेसिकली, पर अगर वहाँ पे 5 लड़कियाँ और 2 लड़कियाँ हैं तो उन दोनों लड़कियों की ट्यूनिंग बड़ी जल्दी हो जाएगी और वो लोग बात भी करने लगेंगे। लेकिन लड़कों में थोड़ी देर से होती है, ये क्यों है? मैम लड़कियां नेचर में बहुत अच्छी होती हैं, तो एक दूसरे से बहुत जल्दी पड़ जाती है, बहुत जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती है, इसलिए उनकी बातें बहुत लंबी चलती हैं। लड़कों में इतना एटीट्यूड होता है कि वो झुकना ही नहीं चाहते, सोचते हैं कि सामने वाला ही आके खुद बात करे, इस वजह से उनकी ट्यूनिंग बन ही नहीं पाती है। लड़के ऑब्जर्वेंट बहुत अच्छे होते हैं, उनका काम ये होता है पहले चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, सब चीज़ें एनालाइज करते हैं, देन उसके बाद कोई एक्शन देते हैं। लेकिन लड़कियाँ क्या, पहले फ्रेंडशिप कर ली, फिर बाद में उसी की बुराई करती डोलेंगी, यार उसने मेरे संग ऐसा किया, वो मेरी बातें शेयर कर देती है, सारी सब में बांट देती है, ऐसे और ब्ला ब्ला ब्ला, इनका तो यही रहता है। ऐसा लड़कियों का कहना है कि लड़के एटीट्यूड में रहते हैं और वो बात करने नहीं आ सकते हैं, तो सेम चीज़ तो लड़कियों के साथ भी है, वो भी तो आ सकती हैं फिर बात करने के लिए। लड़का ही पहले क्यों? अगर लड़का आए तो लड़का चेप हो रहा है, और अगर फिर नहीं आए तो फिर एटीट्यूड है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि बेस्ट कौन है, लड़कियां या लड़के? Boys are always best. Girls the best, जान लो, बात ये मान लो, girls the best, जान लो, बात ये मान लो। वाओ फ्रेंड्स, ये था ट्रूली एन अमेजिंग डिस्कशन। मैं एंड में यही कहूंगी कि दोनों ही पार्टीज, लड़कियां और लड़के, बहुत गप्पे मारते हैं, बस दोनों की बातों में बहुत फर्क होता है। भाई वाह, अब इसको कहते हैं मजेदार नोक-झोंक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं तैयार हूँ अपनी ट्रेन लेने के लिए। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। यू ऑल कैन लाइक अस ऑन फेसबुक। ब्रेक के बाद होगा द मोस्ट एंटरटेनिंग सेगमेंट, जो कि है इन फोकस। तो देखते रहिए यंग अंदाज। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज। वेल माय डियर फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया है इन फोकस सेगमेंट का। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि म्यूजिक से अच्छी चीज़ कोई नहीं होती है टू रिलैक्स एंड टू रिफ्रेश, एंड ये बात मैं जानती हूँ। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक अमेजिंग रॉक बैंड परफॉर्मेंस, ताकि आपका मूड हो रिफ्रेश एंड आप हो रिलैक्स्ड।
यूथ को वैसे तो बॉलीवुड होता है, बट अगर हम लोग हमारे स्टाइल में कुछ भी सुनाते हैं, हम लोग की कॉम्पोजिशन सुनाते हैं, तो दे ऑलवेज लाइक इट। और कुछ कैची होना चाहिए, यूथ हमेशा लाइक करता है। हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे हम क्राउड से कनेक्ट कर सकें उसे। तो कनेक्शन मेन होता है कोई भी गाने का। अगर आपकी एक वोकल में कुछ भी एक चीज़ कनेक्ट कर गई, कुछ एक लाइन कनेक्ट कर गई, तो वो हिट हो जाता है। आके फिर क्यों तू मुझको सताए, आंखों में बनके तू आंसू फिर क्यों चलाए। The music we play is Vedic and folk rock. The style is very different from other genres, and what I think is we connect to spirituality through our music, and we all play with our heart, with our souls. That's why maybe people get connected. प्यासी प्यासी है ये अखियाँ, घर आजा रे, घर आजा रे, घर आजा रे, घर आजा रे। सुनी सुनी है ये रतियाँ, प्यासी प्यासी है ये अखियाँ, घर आजा रे, घर आजा रे। Today we played Amma. That is a folk track and people are actually liking it. अरे घूर घूर के रे भैया घूर घूर के, क्यों देखे मारे घूर घूर के, अरे घड़ी चोरियां है सारे गाँव में, घड़ी चोरियां है सारे गाँव में, हमारी सहेलियां भी छेड़े मार रहे, अरे समझना है का ये बात तुम्हारे है, समझना है का ये बात तुम्हारे, और समझने लग्यो तो मैं बात धारी, तब समझने लग्यो तो मैं बात धारी।
अरे बेटी तुमको नहीं पता का? बता दो। मारे अम्मा मने बुलाने लगी, हमारे अम्मा मने बुलाने लगी, हमारे अम्मा मने बुलाने लगी, हमारे अम्मा मने बुलाने लगी, हमारी अम्मा मने बुलाने लगी, हमारी अम्मा बुलाने लगी। हमारी अम्मा मने बुलाने लगी, हमारी अम्मा मने बुलाने लगी। वाओ फ्रेंड्स, अब ये परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं कहूँगी म्यूजिक इज लाइफ। म्यूजिक नॉट ओनली गिव्स यू हैप्पीनेस बट ऑल्सो एनर्जी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप लोगों को पता है ना कि आपको क्या करना है? लाइक अस ऑन फेसबुक। फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद होगा आपका फेवरेट सेगमेंट जो कि है गोलमाल। तो देखते रहिए यंग अंदाज। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज। वेल माय डियर फ्रेंड्स, ऑल वेट्स ओवर, क्योंकि अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड के मोस्ट एंटरटेनिंग सेगमेंट का जो कि है गोलमाल। तो फ्रेंड्स, हमारे प्रैंकस्टर का हर अंदाज होता है वेरी स्पेशल। आज वो अपने कौन से अंदाज से आपको करेंगे एंटरटेन, चलिए आपको दिखाती हूँ। गोलमाल है, सब गोलमाल है। आपका स्वागत है अपने गोलमाल राउंड में। अभी हम राजेंद्र नगर के मुंशी प्रेमचंद गोलंबर पर हैं। प्रेमचंद गोलंबर मालूम है ना, प्रेमचंद अंशाला के बगल में। यहाँ स्थानीय कलाकार इसका साफ सफाई कर रहे हैं। जो स्थानीय नागरिक हैं वो हमेशा यहाँ कूड़ा करकट फेंक देते हैं, इसको हमेशा गंदा रखते हैं। ये कलाकार यहाँ साफ करने में लगे हुए हैं। इसी बीच में हम इंतजार करेंगे अपने भैया का, जो आएंगे यहाँ गंदगी फैला करके जाएंगे। आइए खोजते हैं उनको। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। भाई 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 भाई, इधर ही रहते हैं ना? एक मिनट आइए, एक मिनट जरा सही ना, एक मिनट जरा से अंदर आइए। ये देख रहे हैं कचरा, पॉलिथीन। आज पटना का, रांची का, लखनऊ का जो बुरा हाल है इसी के कारण है। आ रहे हैं हमारे गोलमाल भैया। अरे आइए आइए आइए, आप ही का है ना? अरे महाराज, क्या करते हैं? हम यही रहते हैं। तो आप जो यह कूड़ा फेंक दिए, ये गलत बात है। महाराज, साफ सफाई है और ये साफ सफाई देखिए तो इलाका में क्या हो रहा है? ये कहाँ साफ सफाई हो रहा है? ये आज साफ सफाई कर रहे हैं लोग। रोज यहाँ कुछ ना कुछ फेंकाते हैं, हम लोग फेंकते हैं यहाँ पे। मतलब फेंकते हैं ठीक है, लेकिन उधर तो कचरा, उधर कचरा डैम्प करके कचरा रखा जा रहा है। ये कचरा से बाहर है क्या? कचरा मतलब आदमी फेंक रहा है तो सही बात है। अरे महाराज, कहाँ कहाँ रोकिएगा? किसको किसको रोकिएगा? चाय वाला दुकान वहाँ पे फेंक रहा है। हाँ, अब बताइए वो जो अंडा वाला दुकान है वहीं पे अपना अंडा वाला फेंक रहा है। अब बताइए सत्तुआ वाला, देखिए सत्तू वाला, लिट्टी वाला सब वहीं पे फेंक रहा है। अब किसको किसको मना कीजिएगा? नहीं देखिए, अब गुस्साने वाली बात नहीं, हम गुस्सा वाला बातें कर रहे हैं। देखिए नहीं, देखिए ये पूरा फेंक दिए हैं, बगल के हैं ये, तो इनको हम समझा रहे हैं। इनको पहचानते हैं? तो कह रहे हैं। अब किसको किसको पता नहीं, प्रधानमंत्री है, कहाँ है? अरे भैया, यहाँ डेली फेंकाता है, सुन लीजिए। डेली डेली कूड़ा फेंकने का। अरे सब आदमी फेंकता है, सब आदमी फेंकता, आप भी वही अच्छा सुनिए ना भाई, सुनिए, कूड़ा वाला घर है, सब आदमी फेंकता है, आप भी कचरा फेंकिएगा यहाँ। देखिए मूर्ति लगा हुआ किसका? अरे यहाँ ये देखिए प्रेमचंद अंशाला है यहाँ पे, और देखिए कैसे कूड़ा फेंक करके यहाँ पे गंदा किए हुए हैं। आप ही लोग ने फेंकते हैं और कौन फेंकता है? हम फेंकते हैं, सरकार ने फेंकवा रही है, सरकार फेंकवा रही है। ये लोग जो काम कर रहा है गलत कर रहा है। हम देंगे साथ, हम भी देंगे, बबलू जी हम भी साथ देंगे, लेकिन एक दिन से होगा नहीं तो रोज करना चाहिए ना। प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे हैं, कहाँ सफाई हो रहा है बताइए? प्रधानमंत्री करेंगे अपना कीजिए। हर आदमी को अपना अपना करना चाहिए ना। आप फेंकने वाला कूड़ा वाला कूड़ा केंद्र बना दीजिए, हम वहीं में आके फेंकेंगे। हम भी जानते हैं ये बगले कराने वाले हैं, तो बात तू रख देखे तो यहाँ कूड़ा फेंकेगा। हाँ, फोन उनका कर रहे, फोन मत दिखाई जाता, फोन मत दिखाइए, फोन मत फेंक देंगे ना तो समझे में आ जाएगा। कितना आदमी बोल रहा है, लाज नहीं लग रहा है? रुकिए, एक मिनट, हो गया भाई, मजाक कर रहा है। सब कलाकार लोग हैं, वो देख रहे हैं सामने कैमरा लगा हुआ है,
ईटीवी का नाम सुने भैया? ए जरा सा कौशिक भाई जरा पकड़। ऐसा मजाक कीजिएगा तब तो गोली बंदूक में चल जाएगा। मजाक ये सारा कलाकार है, जानता है आपको। आप ही के मोहल्ला के वो लड़का बताया है कि हमारे घर के बगल में है मार्कंडे बाबा, वही बताया कि कूड़ा रोज यहाँ फेंकते हैं। वो कहाँ गया वो लड़का? मुकेश नाम। ये सारा कलाकार लोग साफ सुथरा कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ईटीवी का हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है यंग अंदाज। तो आप खुद बताइए कि ठीक है बबलू जी नाम बताइए। बबलू कहिए, मनीष कहिए। मनीष जी कहिए। मनीष जी ऐसे मजाक कीजिएगा तो बम गोली चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन आप किए गलती वो मान रहे हैं। गलती हम किए, लेकिन आप लोगों को भी सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। झगड़ा हो जाता है, कचरा का बना देना चाहिए। लोग वहाँ जाके फेंकेंगे, वहाँ से फिर आएगा कूड़ा वाला कचरा वाला गाड़ी और उठा के ले जाएगा। ये बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन आदमी को खुद भी तो सोचना चाहिए। जैसे अब अपमान मतलब ये समझ रहे ना। मनीष जी मान लिए, लेकिन ऐसा मजाक मत कीजिएगा, नहीं तो मर्डर हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। देखिए चलिए, जो गलती हुआ जो हमारे कलाकार जो थोड़ा उसके लिए माफी चाहते हैं। अच्छा ठीक है भैया, चलिए धन्यवाद। क्या नाम है? पूरा नाम बता दीजिए। मार्कंडे पांडे मेरा नाम हुआ। चलिए पांडे जी। भाई आपका नाम? हीरालाल राय। अच्छा, थोड़ा सा तैस मजाक कर लिया। अरे भैया हमको लगा सीरियस है, ये लोग मारने के लिए भीड़ गया। ना रे, मारने मजाक कर रहा था, कोई मारा है? एगो देखिए, इनका भी तावा गर्म है। हाँ ले लीजिए, रख दीजिए भैया, ले थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए इन लोग को। आई कूड़ा भी लेते जाइए आदिल भाई। तो भैया देखिए, अभी गोलमाल होते होते बचा नहीं तो क्या से क्या हो जाता। भाई जी पूरा तैस मारा, अभी भी अंतिम गोली बंदूक का बात कर रहे हैं। तो भैया ये था हमारा गोलमाल राउंड। गोलमाल है, सब गोलमाल है। भाई वाह फ्रेंड्स, ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे प्रैंकस्टर हैं असली एंटरटेनमेंट हीरो। विद दिस फ्रेंड्स, वक्त हो गया आज की इस एंटरटेनिंग राइड को वाइंड अप करने का। यू ऑल कैन लाइक अस ऑन फेसबुक एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रॉकिंग योर यंग अंदाज। बाय बाय।